नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज बात करेंगे दिन भर की खास बड़ी खबरों की। G20, जैसा कि आप सब जानते हैं कि G20 जो है वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था का संगठन है, जिसका मूल रूप से उद्देश्य बदलते आर्थिक माहौल और गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही देश के विकास को लेकर के आगे बढ़ाना है। क्योंकि 80% GDP और 75% कारोबार इसी के आधार पर किया जाता है। यह वर्ष भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार G20 की बैठकों का मोर्चा भारत के पास है। अब वो भी तब जब विश्व की 5वीं नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था है। और ऐसे में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखा दी है। इस दौड़ में एनसीसी कैडेट समेत हजारों की संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समारोह में हिस्सा लिया। रन फॉर G20 के तहत ऐसा ही वॉकथॉन का आयोजन आगरा, वाराणसी, नोएडा में भी किया गया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अनेक उपलब्धियां हासिल हुई है। कभी हमने ये नहीं देखा है कि ये मेरा तेरा है। हमने कभी छोटी सोच नहीं रखी है। भारत ने पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में माना है। सीएम ने यह भी यहाँ तक कहा कि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में है। ये बड़े देश है जिनका नेतृत्व तो आज यूपी को प्राप्त हुआ है, जो सौभाग्य की बात है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की धारणा के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर संदेश जाएगा, जब दुनिया संकट में होगी तब सबकी नजर भारत की तरफ होगी। ये फरवरी महीना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत माता विश्व गुरु बनने के लिए बहुत तेजी के साथ अग्रसर है। यह भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, गौरवशाली पल है, जब G20 जैसे एसोसिएशन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कोरोना महामारी के काल हो या अन्य परिस्थितियां हो, भारत ने दुनिया के पैमाने पर अपनी धाक को स्थापित करने का काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान जहां सभी देश आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे थे, चिकित्सा की व्यवस्था से जूझ रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कोरोना महामारी से बखूबी लड़ने का काम भारतवर्ष के एक एक नागरिक ने किया। हमने कोरोना को परास्त ही नहीं किया, सबको वैक्सीन देकर के स्वस्थ रहने के लिए पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। केवल भारत के लोगों को ही हमने वैक्सीन नहीं दी, दुनिया के 100 से अधिक राष्ट्रों को भी वैक्सीन देकर के वसुधैव कुटुंबकम के अपने पुराने नारे को स्थापित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम सब यहां इकट्ठा हैं। G20 की जब मीटिंग्स भारतवर्ष में होंगी तो उत्तर प्रदेश के 4 शहर उससे जुड़ेंगे। पहले हम सब जानते थे कि दूसरे राष्ट्रों की बैठकें जब होती थी सामान्यतः नई दिल्ली में हो जाती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को समेकित विकास की ओर ले जाने के लिए सभी जगह बैठ के रखने का काम किया है। उत्तर प्रदेश राज्य को भी 4 जगह में मेजबानी करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। G20 वाकाथन के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्य विधायकगण डॉक्टर नीरज वोरा जी, मुकेश शर्मा जी,
योगेश शुक्ला जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री अमरीश कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रमुख सचिव नगर विकास, पुलिस आयुक्त लखनऊ, सचिव नगर विकास, प्रदेश शासन के सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवगण, प्रशासन और पुलिस से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और इस अवसर पर G20 के जो 4 आयोजन 4 सिटी में प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में 4 सिटी में जो 11 मीटिंग्स होनी है, उन सब के प्रति आम जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह आयोजन प्रदेश सरकार की ओर से इस पावन तिथि को से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद में रन फॉर G20 वाकाथन व मिनी मैराथन में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है और इस अवसर पर हम सबके सामने अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज दुनिया इस बात के लिए मान रही है कि वैश्विक संकट के इस दौर में भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी एकमात्र ऐसा यशस्वी नेतृत्व है जो दुनिया को इस वैश्विक संकट से उभार करके भारत की उस पवित्र भावना को आम जनमानस के कल्याण के लिए लगा सकता है जो कभी भारतीय मनीषा ने सोचा था। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए G20 की बैठक को लेकर के आज जिस तरीके से सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद जो है ये 3 राज्यों में, जैसे कि अगर बताया जाए प्रयागराज हो गया और भी तमाम राज्यों में यहाँ पर कार्यक्रम इसके शुरू होंगे और जिस तरीके से एक बड़े पायदान पे भारत के अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए और एक देखा जाए तो भारत को पूरी तरीके से दुनिया एक परिवार के रूप में दिखाने के लिए जो मुख्यमंत्री ने बात कही है कि 60% आबादी है, 1 पर 20 देश है, ये बड़े देश है, जितना नेतृत्व आज यूपी को प्राप्त हुआ है जो सौभाग्य की बात है। वहीं सीएम योगी ने भी बात कही कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की धारणा के साथ अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो ये वाकई में एक अपने में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से G20 के लिए इन्वेस्टर समिट हो रही है लगातार, जो एक अर्थव्यवस्था को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए, भारत के विकास के लिए जिस तरीके से लगातार जो बैठकें हो रही है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। अगर आयोजन की बात करी जाए तो जो वॉकथॉन का आयोजन आज लखनऊ में किया गया वो अब आगरा, वाराणसी, नोएडा में भी किया गया। लगातार
इस अवसर पर सीएम योगी ने तमाम बातें भी कही। वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपने विचारों को यहाँ पर साझा किया। अगर देखा जाए तो G20 की अगर बात करें तो 20 देशों की एक साथ 20 गुटों की जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर यहाँ पर ये चयन होता है और इसमें सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को लेकर के, हमारे फाइनेंस को लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि आखिर हम किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बना करके आगे निकल सकते हैं। जिस तरीके से बीते वर्ष भारत के लिए सबसे बड़ी बोल सकते हैं कि उपलब्धि थी कि जब उसने 5वें नंबर पर वो आया और 6ठे पायदान पर ब्रिटेन आ गया। ये सबसे बड़ी बात थी। जिस तरीके से 13% की दर से वो लगातार आगे बढ़ा, जो उसने ऊंचाइयां छुई हैं, ये अगर देखा जाए तो भारत के लिए सही संकेत है। और अगर G20 समिट में देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा। रोजगारों के साथ साथ में छोटे व्यापारी जो है और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए डॉक्टर मनीष टंडन हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं। सर, आपका GMD न्यूज से बहुत बहुत स्वागत है। माफ करिएगा, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे G20 को लेकर के, तो आज जिस तरीके से सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई है इस कार्यक्रम को लेकर के, आगरा, वाराणसी, नोएडा में भी ये रैलियां हुई और जिस तरीके से 80% और 75% के आधार पर ये G20 समिट का जो संगठन है वो काम करता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो लगातार जिस तरीके से G20 समिट को लेकर के काम किया जा रहा है, ये अपने पे बहुत देखा जाए तो आने वाले समय में भारत के लिए बेहद अहम हो सकता है। और जैसा कि इस बार G20 की बैठकों का मोर्चा भारत के हाथों थमाया गया है, सारी मीटिंगें भारत इस बार इस पूरे मोर्चे को संभाल रहा है, तो ये अगर देखा जाए तो भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर बात करी जाए G20 में तो इंडिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, वहीं दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, इसके साथ साथ में साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस, ये तमाम देश मिल करके एक संगठन तैयार करते हैं और इस संगठन के बाद में जो इसके काम करने का तरीका होता है वो 80% GDP और 75% के आधार पर होता है, जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि आर्थिक माहौल को कैसे बदला जाए और तमाम गतिविधियों के इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसका अगर पूरे G20 समिट की बात करें, इतिहास की बात करें तो 1999 में इसका संगठन हुआ था, लेकिन 2008 में इसके कार्यों में काफी ज्यादा बदलाव किए गए। जहां पहले इस मीटिंग को गवर्नर करते थे, लेकिन अब इस मीटिंग को गवर्नर ना करके बल्कि हर देश के मंत्री, नेता इस पूरी मीटिंग में शामिल होते हैं और पूरे तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को और अच्छे से विकास की राह पर ले जाने के लिए इन तमाम काम किए जाते हैं। तो आज जिस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, जिसमें उन्होंने तमाम बातें बोली। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जिस तरीके से फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें GMD न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News Flash।